कृष्णा लगाऊं दीदी कि महाभारत? कृष्णा लगाइए। अच्छा, क्या दिन भर कचर कचर खाती रहती हो? जाओ पानी लेकर आओ। खा तो माँ जी मैं भी रही हूँ, फिर आप अकेले दीदी को क्यों सुना रही हैं? नौकरी छोड़ के घर बैठा है बेटा, इतना इतना खाएगी तो कहाँ से आएगा? बोल देना जो नौकरी करके लाता है उसके लिए नमकीन और चटर पटर की चीज़ें होती है खाने के लिए। इतनी छोटी सोच मेरी नहीं है माँ जी, और ना ही मैं बचपन से अपने घर में ऐसा कभी देखी हूँ। लीजिए माँ जी। सुनो, बोल देना बेटे से 2 महीने के अंदर नौकरी नहीं लगी तो अपना अलग व्यवस्था देख लेना तुम लोग। ये आप कैसी बात कर रही हैं माँ जी? बाबूजी की बीमारी के कारण ही इनको दूर की नौकरी छोड़नी पड़ी, और अब आप वहाँ जाने भी नहीं दे रही हैं कि बाबूजी की कभी भी हालत ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पास में नौकरी थोड़ी ना रखी है कि तुरंत मिल जाएगी, टाइम तो लगेगा ही ना। हाँ तो बोल देना जल्दी जल्दी ढूंढे, पत्नियों की बातों का बहुत ज़्यादा असर होता है पति को नौकरी ढूंढने में। अब उनको दोबारा मत सुनाएगा माँ जी, क्योंकि इंसान तो वो भी हैं, वो तो अपनी पूरी जिम्मेदारियाँ निभा रही हैं, फिर आप उनको क्यों सुना रही हैं? शुक्र मना कि उसके जगह पर तू नहीं है, नहीं तो तुझे भी सुनाती। जानती हूँ, तभी तो बोल रही हूँ, क्योंकि बहू चाहे जैसे भी हो घर में, अगर उसका पति पैसे कमा रहा है तो उसकी इज्जत होगी, अगर नहीं कमा रहा है तो नहीं होगी। हेलो, हाँ वही दरवाजे पर रुकिए 1 मिनट, मैं आ रही हूँ पैसे लेकर। माँ जी 3000 रुपये दे दीजिए। क्या होंगे? वो साड़ी ऑर्डर की थी, ननद जी के देवर जी के शादी में जाना है ना, तो एक अपने लिए एक दीदी के लिए। ये लो 1500 रुपये हैं, एक अपने लिए ले लेना और एक वापस कर देना। और दीदी के लिए वो नहीं जाएगी, मैं बहाना बना दूंगी कि मेरी तबीयत खराब है तो एक बहू को रुकना जरूरी है। लो, नहीं चाहिए, मत लो। नहीं ली तो क्या पहन कर जाओगी? नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? दोनों बहुएं नहीं जाएंगी तो क्या जवाब दूंगी मैं? मुझे नहीं पता। आखिर हो क्या गया है तुम्हें बहू? घर की मालकिन है ना आप, जब घर के मालिक ही घर में रहने वाले लोगों के साथ भेदभाव करने लगे तो ऐसा ही होता है। तुम्हें तो फैसिलिटी दे रही हूँ ना मैं आपकी तरह मतलबी नहीं हूँ, और ना ही मुझे अपने खुशी में खुशी मिलती है। अरे जब घर में हम ही 2 देवरानी जेठानी हैं तो फिर क्या भेदभाव करना? और जब इतना भेदभाव कर ही रही हैं तो मुझे आपको मालकिन बनाने में और आपकी सारी बातें मानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। रह लेंगे हम लोग, और अगर कुछ भी नहीं देंगी तो भी रह लेंगे, और अगर आप नहीं रहेंगी तो इस घर की मालकिन दीदी रहेंगी। ठीक है, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो दे देती हूँ पैसे, जाओ ले लो दोनों साड़ी। अब नहीं मिलेगा, रिटर्न कर दूँ। आप जाइए मार्केट और दोनों लोग को एक ही में की साड़ी लेके आइए। ठीक है। मानना पड़ेगा देवरानी जी, सास से जेठानी के लिए लड़के आप अपनी जुबान खराब कर दें। दीदी जब ये इतना गिर सकती हैं कि अपने ही बेटों में भेदभाव कर सकती हैं, तो हम तो दूसरों के घर से आए हुए किस खेत की मूली हैं? आज आपके ऊपर आया है, कल मेरे ऊपर आएगा, तो ऐसे ही साथ देने के लिए तैयार रहिएगा। बिल्कुल छोटी।